मुसलसल पिछले दो इंटरव्यूज में आप ये बात कर रहे हैं कि जब तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान रहेंगे तब तक मुल्क में कियोस रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी। उनका वजूद ही असल में प्रॉब्लम है। वजूद खत्म होगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप उनके कत्ल का मुतालबा कर रहे हैं, आप खुलेआम ये बातें कर रहे हैं कि उनका वजूद नहीं रहना चाहिए। किस वजूद की बात कर रहे हैं राना साहब? सियासी वजूद की या उनकी जिंदगी के हवाले से बात कर रहे हैं आप? नहीं, देखें, हमारा जो नाता या तल्लक इमरान खान साहब से या पीटीआई से है वो सियासत का तल्लक है। इसमें कत्ल कहाँ से आ गया? मामला ये है कि अगर आज बानी पीटीआई जो है वो सियासत से अलहदा हो जाए या वो अपनी उस मखसूस सियासी सोच को, जिसके तहत वो ये कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जिसके तहत वो ये कहता है कि सारे चोर और डाकू हैं, जिसके तहत वो तमाम सियासी जमातों से या सियासतदानों से बात करने का, बैठने का, गुफ्तगू करने का कायल नहीं है, अगर ये वो अपनी सोच बदल दे तो ये मामला जो है वो उसी वक्त उसी दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। मामला ये है कि वो हमारे सियासी वजूद को तस्लीम नहीं करता, तो फिर हम उसके सियासी वजूद को क्यों तस्लीम करेंगे? वो हमारा सियासी वजूद ख़त्म करना चाहता है और ये कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो फिर भाई हम उसके सियासी वजूद को जो है वो किस तरह तस्लीम करें या किस तरह उसकी तकवीत का जो है वो राग अलापेंगे? बड़ी सीधी बात है, वो हमें सियासी तौर पे जो ख़त्म करना चाहता है। मुझे इसमें कोई जो है वो गलत फहमी नहीं है कि मैं कहूँ कि जी वो हमें कत्ल करना चाहता है, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो हमें सियासी तौर पे हमारे वजूद को तस्लीम करने से इनकारी है, किसी और के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी है, लिहाजा हम भी उसके वजूद को, सियासी वजूद को तस्लीम करने से या ये समझते हुए कि इसका सियासी वजूद जो है इस मुल्क की सियासत में जो है वो इसी तरह फितना और अफरा तफरी का बायस रहेगा। आपका बयान पढ़ रहा था पिछले ठीक एक साल पहले 2023 मार्च में भी आपने ये कहा था कि दोनों में से एक रह सकता है, या उनका वजूद बाकी रहेगा या सियासी तौर पे हमारा वजूद बाकी रहेगा। लेकिन उस एक साल में सियासी वजूद, लेकिन उसमें आपने देखा ना इमरान खान के ऊपर केसेस भी बने, वो जेल भी चले गए, बल्ला भी छीन लिया गया, इलेक्शन उस हाल में हुए, लेकिन फिर भी आप आज यही कह रहे हैं कि उनका वजूद नहीं बाकी रहना चाहिए। अब वो जेल में बैठे हुए हैं, तो फिर क्या इस तरह की प्रॉब्लम अभी भी आप फेस कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उनके एग्जिस्टेंस से ये मामला चलते रहेंगे? और ये खुशफहमी क्यों है आपको कि वो सियासत छोड़ देंगे तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा? वो क्यों सियासत छोड़ेंगे? मामला ये है कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने वोट अपोजिशन को भी दिए हैं या पीटीआई मुखालफ दिए हैं। अपोजिशन मुराद कोलिशन गवर्नमेंट आप ले लें, कोलिशन गवर्नमेंट को दिए हैं, और इसी तरह से लाखों या करोड़ों की तादाद में पीटीआई को भी वोट दिए। तो मामला ये है कि अगर दोनों कुव्वतें जो है वो इस बात के दरपे रहें कि एक ने दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करना, बात ही नहीं करनी, और जो है वो इस बात पे जोर लगाना है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर ये तबाही है। फिर ये मुल्क जो है ये 14 से लेके 24 10 साल हो गए हैं, मेरा ख्याल है और 10 महीने इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये मेरी पॉलिटिकल एक वर्कर होने के तौर पे ये असेसमेंट है, इसका फैसला अब होना होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप कहते हैं कि इनका वजूद खत्म होना चाहिए, सियासी वजूद खत्म होना चाहिए, वो कैसे होगा? आप कह रहे हैं कि वो सियासत से अलग हो जाए। कोई सियासतदान सियासत से क्यों अलग होगा? वो तो अलग होते हुए नहीं नजर आ रहे। आप कह रहे हैं अपनी सोच तब्दील कर रहे हैं, अब उनकी ऐसी जो सियासत है उसी वजह से उनको इलेक्शन में फायदा भी हो रहा है, वो सियासत क्यों चेंज करेंगे? तो फिर इसके अलावा कैसे वजूद खत्म होगा इमरान खान का? उन्होंने तो यही रहना है। अगर वो आप कहते हैं कि बाहर चले जाए नवाज शरीफ की तरह, तो बाहर जाके वो रोज बयान दे रहे होंगे, तो सियासी वजूद तो खत्म नहीं होता इस तरीके से ना राना साहब। इस बात का आपने ये बात की है कि जी वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बात ये है कि फिर कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब पाकिस्तान तो फिर या तो फिर ये है कि आप ये समझें, अब पाकिस्तान जिस मुआशी दलदल में फंसा हुआ है और उसकी बुनियादी वजह ये सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम कंटिन्यू रहता है तो फिर इसका नतीजा जो है वो मैं अपनी ज़ुबान से वो लफ्ज़ जो है वो अदा नहीं करना चाहता। लेकिन मामला ये है कि इस बारे में जो है वो सभी अपनी अपनी स्ट्रेटजी हर कोई सोच रहा है। वो भी सोच रहे होंगे, जेल में बैठ के भी सोच रहे होंगे, बाहर भी सोच रहे होंगे, हम भी उसके ऊपर जो है वो पूरी जो है वो
गौर व फिक्र जो है वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी हमारी प्रायोरिटी तो आज भी ये है कि आप सियासी मुखालफ का वजूद तस्लीम करें और साथ चलें। जब सियासत वो छोड़ेंगे नहीं तो वजूद कैसे खत्म होगा? आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ हो सकता है। अब देखिए, जो कुछ होता है वो सियासी लीडर्स के साथ होता रहा है ना यहाँ पे, कि कोई जिला वतन हो गया, किसी के ऊपर केसेस बना दिए, किसी को जेल में डाल दिया, ऐसे सियासत नहीं खत्म होती है। तो फिर आपको क्या नजर आ रहा है कि फिर कुछ ना कुछ तो होगा अगले 8-10 माह में, अगर वो खुद नहीं सियासत छोड़ते तो फिर क्या होगा ऐसा? नहीं, देखिए, इसमें सभी कुछ हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि सोच तब्दील नहीं करेंगे, हो सकती है। आप ये कह रहे हैं कि वो छोड़ के नहीं जाएंगे, जा सकते हैं। आप ये कहते हैं कि सियासी तौर पे वो जो है वो चलो ख़त्म का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल में करता, लेकिन मामला ये है कि मार्जिनलाइज तो बंदा एक अपनी सोच की वजह से हो जाता है ना। यहाँ पे मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग पॉपुलर हुए और फिर अपनी हमाकतों की वजह से, अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से मार्जिनलाइज हो गए, ये भी हो सकता है। आप खुद ये क्यों कह रहे हैं अपनी हुकूमत के हवाले से? कल आपने इंटरव्यू में जब आपसे पूछा कि आपने कहा ये हुकूमत 5 साल भी चल सकती है, हो सकता है 2-2.5 साल में इलेक्शन हो जाए, ये आपको क्यों महसूस हो रहा है? कोलिशन गवर्नमेंट है ना। कोलिशन गवर्नमेंट के मसाइल को मैं जानता हूँ, क्योंकि 16 माह जो है वो हमने कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो चलाई है। अब क्या टेंशन है तो राणा मामला साहब? ये है कि ये आपको सारी रिजर्व चीजें सीटें जो भी है- मिल गई हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 2/3 मेजॉरिटी है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट, और आप एक पेज पर हैं, जुडिशरी के साथ आपका कोई इस वक्त लड़ाई नहीं है, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि देखिए कोलिशन गवर्नमेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। यानी कि फिर तो एक ही तरीका है कि पीपल्स पार्टी आपको धोखा दे दे, उनके पास भी आईनी ओहदे हैं, अभी अभी आपने सदर मुंतखब करवाया आसिफ अली जरदारी साहब को, फिर कहां से आपको ये परेशानी है? पहली बात तो ये है कि जो हमारा एक यानी रिजॉल्व था वो नहीं हो सका, तो ख़तरा तो एक तो वहीं से पैदा हो गया। दूसरी बात ये है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट को चलाने का मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बहुत तजर्बा है। वो कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, वो लोगों को साथ लेके भी चलते हैं, वो कर भी रहे हैं। अब भी जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ की जगह पे कोई और होता तो मेरा ख्याल है कि ये कितने दिन गुजरे हैं अभी, इन दिनों में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि कोई और होता तो शायद मामला जो है वो थोड़ा तल्ख हो जाता। तो ये कैपेसिटी मियाँ शहबाज शरीफ में है, लेकिन मामला ये है कि ये फिर चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस तरफ भी चली जाती हैं कि जिससे फिर जो मतलूबा नतायज हैं, क्योंकि हम इस कोलिशन गवर्नमेंट से चाहते ये हैं कि वो नतायज निकलें और मुल्क इस दलदल से बाहर आए।